बच्चों के पोटी के रास्ते से ब्लड क्यों आता है उसके बारे में जानेंगे। बहुत ज्यादा ब्लड आए और लगातार ब्लड आए, ब्लड के साथ पेट में दर्द हो, मरोड़ हो, पेट फूल रहा हो और बुखार हो, साथ में बार बार उल्टी आ रहा हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंजन है और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे अक्सर बच्चों से संबंधित किसी तरह के सिम्टम्स, बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लैट्रिन के रास्ते में खून आने का सबसे मुख्य कारण हो सकता है एनल फीसर। एनल फीसर में क्या होता है कि एनस के चारों तरफ एक तरह का घाव हो जाता है। जब बच्चे का हार्ड स्टूल होता है तो वो फटने के चलते जब भी स्टूल करता है उस समय खून आता है। सबसे पहले सोचना होगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के कारण हार्ड स्टूल होता है, हार्ड स्टूल के चलते फीसर होता है और फीसर होने के बाद ब्लड आता है। हर बार जब स्टूल पास करता है तो ब्लड आता है। इसके अलावा बच्चे में फूड एलर्जी से भी काउ मिल्क कोलाइटिस भी हो सकता है। छोटे बच्चों में, खासतौर पर नवजात जो बच्चे हैं जिनको काउ मिल्क के चलते भी ब्लड आ सकता है। ब्लड का अन्य कारण है जैसे कि बच्चा किस तरह का फूड के चलते भी आ सकता है, मतलब कलर चेंज हो सकता है जो एक्चुअली ब्लड नहीं है बट वो लाल कलर का दिखेगा। जैसे कि बीट खा रहा है या टमाटोस खा रहा है ज्यादा या पपाया खाया है तो आपको दिखेगा ब्लड जैसा बट एक्चुअल ब्लड नहीं रहता हो। उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा अगर इस तरह का रेड कलर का स्टूल आ रहा है तो वो क्या खाया है। अन्य कारण जिसमें एक्चुअल ब्लड आता है, ये तो मैंने अभी बताया कि ब्लड जैसा लगता है लेकिन एक्चुअल ब्लड नहीं है, बट एक्चुअल ब्लड आना जैसे फीसर बताया आपने, कॉन्स्टिपेशन आपको बताया। इसके अलावा बच्चों में बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइट का इन्फेक्शन हो। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के चलते बहुत बार ब्लड आता है तो वो भी देखना पड़ेगा कि बच्चे को बाहर का रॉ मटेरियल तो ज्यादा नहीं खा रहा है, कच्चा चीज तो नहीं खा रहा है, उसके चलते इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो इस कारण भी बच्चों को स्टूल आ सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब इन्फेक्शन है बच्चों का, उसके कारण भी आ सकता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होता है जैसे कि क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इस कंडीशन में भी बच्चों को खून आ सकता है। तो कब हमें चिंता करना चाहिए? बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, पेट में दर्द है, पेट फूल रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, साथ में उसका बार बार उल्टी आ रहा है, तब हमें इमीडिएट अपने नज़दीक के किसी भी पीडियाट्रिशियन या सर्जन से आपको मिलना पड़ेगा या हॉस्पिटल में जाकर दिखाना होगा ताकि उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सके। ऐसा कौन सा कारण है जिसमें ज़्यादा चिंता करना है? तो उसमें इंटुससेप्शन, जिसमें क्या होता है आंत के ऊपर आंत चढ़ जाता है, जिसके चलते ब्लड आता है रेड करंट जेली, जैसे कि आंव की तरह ब्लड आता है। कंजर्वेटिवली भी ठीक हो सकता है, मतलब हम उसको मिनिमल इन्वेसिव मोड से भी उसका ट्रीटमेंट या उपचार कर सकते हैं। बट अगर वो लेट से पहुंचता है तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है जो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ में बच्चों में पॉलिप हो सकता है, रेक्टल पॉलिप होता है जिसके चलते बार बार उसको ब्लड आता है। तो बच्चों में पता नहीं चलता है कि बच्चों में फीसर भी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार मदर बता रही है कि बच्चे को लैट्रिन करने के बाद थोड़ी देर के बाद ब्लड आता है या उनके पैंट में ब्लड लगा रहता है। तो इस कंडीशन में पॉलिप अगर आइडेंटिफाई होता है तो हम लोग को कोलोनोस्कोपी करके, पॉलिपेक्टोमी करके फिर उसकी जांच के लिए भेजना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये पॉलिप नॉर्मल पॉलिप है या कैंसरस पॉलिप है। बच्चों में अन्य कारण भी हो सकता है ब्लड आने का, जैसे जिसमें है मिकल डाइवर्टिकुलम। मिकल डाइवर्टिकुलम एक स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे के पेट में रहता है, जिसमें बार बार अल्सर हो जाने के चलते ब्लड आते हैं और पेट में दर्द भी होता है। इस कंडीशन में ज्यादातर सर्जरी करना पड़ता है। दूसरा, बच्चों में हेमोरॉइड हो सकता है, बहुत कम है, रेयर है, ज्यादातर जिसको पाइल्स बोलते हैं नॉर्मली। तो अगर आपको ये सब चीज दिखे तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो वहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो उनको पता चलेगा कौन सी बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको उपचार देंगे। थैंक यू।